दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सुजलोन एनर्जी ने राइट इशू के माध्यम से फंड रेज किया था। अब ये जो रकम उन्होंने इस्तेमाल के लिए किस तरह से इस्तेमाल की है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट किया, जिसको जिम्मा क्रिसिल को सौंपा गया है। तो यहाँ पे जिस तरह से एक एक पैसे का इस्तेमाल होगा, वो सारी जानकारी क्रिसिल के पास होगी और क्रिसिल उसकी सारी जानकारी आगे साझा करेगी। यानी किस तरह से फंड का इस्तेमाल हो रहा है, कि उस फंड को कि गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, वो सारी बातें ये क्रिसिल के नज़रों में होगी। तो ये बहुत बड़ी एक ईमानदार पहल है, जो इशारा है कि सुजलोन ईमानदारी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे, और जो उन्होंने फंड रेज किया उसके माध्यम से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलोन में आने वाले समय में एक तेजी का दौर शुरू होगा, क्योंकि सुजलोन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। और आप देख सकते हो कि इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी इनके पास ऑर्डर है। तो क्या आगे आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से 8 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की आज बात करें तो 62,345 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 317 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.51% अपर था BSE सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह FIDI, जिन्होंने आज जम के खरीदारी की है बाजार में। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज कोई तेजी नहीं थी। आप देख सकते हो 24,040 के स्तर पे क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट थी, यहाँ पे कोई भी अपडाउन देखने को आपको नहीं मिलेगी। और इसी का नतीजा कि सुजलोन में भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है, क्योंकि पूरे एनर्जी सेक्टर में आज कोई तेजी नहीं थी। सुजलोन की बात करें 8.25 पर शुरुआत हुई, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई। इंट्राडे में 8.20 का लो भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, और 8.35 का हाई भी बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अंत में क्लोजिंग 8.25 पर ही हुई, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम भी आज काफ़ी अच्छा बढ़ा था। आपको ये पता ही होगा, सुजलोन एनर्जी कोविड काल में छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था, जिसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी मार्च 2020 में। उसके बाद में स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था वो 13 तक चला गया। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित हुआ। लेकिन पिछले एक साल से स्टॉक में कोई तेजी देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हो एक साल पहले इसकी प्राइस जो थी 8.40 के आसपास थी, अब भी वही प्राइस है। 0.36% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, मामूली सा। 6 मंथ की बात करें तो भी स्टॉक आपको 8.10 के आसपास ही दिखाई देगा, यानी 1.85% की तेजी है 6 मंथ के हिसाब से। यानी स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो 80 बना हुआ है। अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो भी आपको स्टॉक 1.23% के रिटर्न के साथ में 8.15 पे दिखाई देगा। यानी ये स्टॉक लगातार 8 पे बना हुआ है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इसने 8 का एक मजबूत सपोर्ट बना लिया है, और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा, एक बड़ा ट्रिगर मिलेगा, यह स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे बाजार के लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि आज FI ने जम के खरीदारी की बाजार में। आप देख सकते हो आज उन्होंने 1685 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, और लगातार मई महीने से वो लगातार खरीदारी बने हुए, कहीं पर भी उनकी बिकवाली नहीं है। और इस समय इन्होंने बाजार में करीब 14,963 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है बाजार में। इसकी दूसरी तरफ देखें तो DI ने भी आज फिर से खरीदारी की है। भले ही आंकड़ा कम हो, लेकिन खरीदारी है। 191 रुपीज़ का उन्होंने खरीदारी की है, और 12 और 11 मई और 10 मई के आसपास 3 दिन उन्होंने बिकवाली की थी। लेकिन मई महीने में फिलहाल आंकड़ा उनका निगेटिव है। करीब 3,806 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। तो DI फिलहाल बिकवाल बने हुए, लेकिन FI शानदार खरीदारी करे बाजार में, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी ने राइट इशू के माध्यम से फंड रेज किया था, तो अब इसके लिए मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट किया है, जो इनके फंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट इशू के जो भी फंड मिला, तो उसके लिए क्रिसिल को यहाँ पे ये कामकाज सौंपा गया है। तो जैसे कि सेबी का रूल्स बना हुआ कि अगर कोई कंपनी फंड रेज करती है किसी भी तरीके से, तो उस फंड रेज में किस तरह से उसको फंड को इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी देनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्रिसिल को ये काम सौंपा है। क्रिसिल अब इनके ऊपर मॉनिटर करेगी कि किस तरह से इन फंड का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसकी सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के माध्यम से मॉनिटरिंग पॉलिसी के पास जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो कि वो बैंक के स्टेटमेंट चेक करेंगे, फाइनेंशियल ऑफिसर के डॉक्यूमेंट्स होंगे, और अकाउंट सर्टिफिकेट्स होंगे, और आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट जो चार्टर्ड अकाउंट की तरफ से जो उसकी ऑडिट की जाएगी, वो सारी जानकारी इस मॉनिटर पॉलिसी के पास होगी। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भी यहाँ पे जांचा जाएगा मॉनिटरिंग पॉलिसी की तरफ से। यानी किस तरह से फंड का पूरा इस्तेमाल हुआ, उसकी जानकारी इस क्रिसिल के पास होगी। तो यहाँ पे देखते हो सुजलोन एनर्जी की तरफ से 900 करोड़ का जो इस्तेमाल है वो रीपेमेंट करने और प्री पेमेंट के लिए किया जाएगा।
कंपनी के अलग अलग उन्होंने जो कर्ज पहले लिए उसका जो पुराना कर्ज चुकाने में उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और कुछ ऑर्डर के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा, नए ऑर्डर देने के लिए कंपनी के कुछ उसमें उस पैसे का इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा 283.50 करोड़ रुपये की जो रकम है उसका जो इस्तेमाल होगा वो जनरल कंपनी के जनरल पर्पज़ के लिए होगा, जिसमें कंपनी को कुछ और खर्च की जरूरत होगी तो वहाँ से उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से 1183.50 करोड़ रुपये का ये सारा का जो पैसा जो मिला है राइट इशू के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि जो भी फंड इनको मिला है राइट इशू के माध्यम से उसका एक एक पैसे का हिसाब क्रिसिल रखेगी और क्रिसिल इसके ऊपर रेटिंग भी देगी इनको। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी बहुत ही ईमानदारी से उस पैसे का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अपने कर्ज को चुकाने में। यानी कंपनी ने ठाना है कि बहुत जल्द पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी होना है। सरकार की तरफ से इनको काफ़ी यदि हेल्प भी मिली है। जो इन्होंने 14 बैंकों से कर्ज लिया था वो सारा का सारा 2 सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियों को ट्रांसफ़र किया गया है। तो सरकार की मंशा भी साफ है कि ये कंपनी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन निर्माण करने वाली कंपनी है, इसको आने वाले समय आगे बढ़ाना, ताकि जो इंडिया का गोल है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना 2030 तक, वो पूरा किया जा सके सुजलॉन के माध्यम से। और इसीलिए सुजलॉन की बातें यहाँ पे सबसे ऊपर रखी जाती है। और आप ये समझ ही सकते हो कि जब तुलसी गांधी जिंदा थे तभी उन्होंने कहा था कि विंड एनर्जी सेक्टर में वो पोटेंशियल है कि अगर सरकार इसमें पैसे लगाए तो ये बहुत जल्द ही वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अब सरकार ने भी वो बात मानी है और इसीलिए सरकार यहाँ पे निवेश करने को तैयार है और बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस सेक्टर में आने को भी तैयार है। सरकार ने ई रिजर्व बिडिंग पॉलिसी प्रक्रिया उसको भी बदला है, अब नई पॉलिसी लाई जिसकी वजह से आने वाले समय और नए इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं। सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम भी लाया जिसके माध्यम से हर कोई बिजली का इस्तेमाल कर पाएगा, जो भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड करेगा उसको मिलेगी। और जो कंपनियां ग्रीन एनर्जी का निर्माण करेंगी वो कहीं पर भी हिंदुस्तान में अपनी बिजली को बेच पाएंगे। ये सारे के सारे जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सुजलॉन के फेवर में, और आने वाले समय डेफिनेटली सुजलॉन कुछ बड़ा करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेमेंट किया गया है जो इनके वेंडर्स को, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उसमें 47.74 करोड़ का यहाँ पे निवेश उन्होंने जो है उसमें दिया है, यानी वो पैसा उन्होंने वहाँ पे खर्च किया। इसके अलावा 2.70 करोड़ का वेंडर को एक और पेमेंट किया गया। इस तरह से टोटल जो वेंडर को पेमेंट किया गया वो 50.4 करोड़ का है। तो कुल मिला के सारे पैसों का हिसाब दिया गया और क्रिसिल इसको आने वाले समय में इसको वेरीफाइड भी कर लेगी। तो काफ़ी अच्छी ये खबर है। इसके अलावा देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, जो इशारा है कि सुजलॉन आने वाले समय डेफिनेटली हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे देखो 30 अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े देखे तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 3.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 2.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.73% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.60% की होल्डिंग ली है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.4 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.60% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.31 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.73% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.73% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 500 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 0.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.06% की होल्डिंग ली है। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.56% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.72% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और सबसे जो अच्छी बात है कि हमारा ये निवेश सुरक्षित है क्योंकि 8 के मजबूत सपोर्ट के आसपास स्टॉक खड़ा है। आने वाले समय ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।